नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की हस्तकला के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हस्तकला में नमीदे, गलीचे, लेरिया, थेवा कला और हाथों से निर्मित और भी अन्य कलाओं के बारे में बात करेंगे। तो बने रहे इस वीडियो के अंत तक। घूमने जाओ तो देखना है। हस्तकला में पहली है थेवा कला। थेवा कला किसको बोलते हैं? तो थेवा कला में कांच के ऊपर सोने की कारीगरी की जाती है, उसको थेवा कला बोलते हैं। उसके लिए हरे रंग का बेल्जियम कांच यूज़ किया जाता है। और ये कहाँ की प्रसिद्ध है? अपने प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ में इसका प्रवर्तक कौन है? नाथ जी सोनी है पहले, और पद्मश्री अवार्ड इसमें मिला हुआ है मेष राम जी सोनी को। और राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में सम्मानित किया गया है गिरीश कुमार जी सोनी को। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी लोकप्रियता दिलाई थी जस्टिन बंकी जी ने। ये थी अपने थेवा कला के बारे में जानकारी। तो आप भी कभी प्रतापगढ़ जाओ तो इस तरह के आभूषण को ज़रूर देखना। चलिए दोस्तों, तो हम बात करते हैं दूसरी हस्तकला जिसका नाम है टेराकोटा। टेराकोटा है जो कि मोलेला गांव राजसमंद की प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले देखते हैं कि टेराकोटा होती क्या है। तो टेराकोटा एक तरह की मूर्तियाँ होती है और सजावटी सामान होते हैं जो कि गोबर और मिट्टी को मिलाकर उसे 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करके बनाई जाती है। और ये कार्य है जो कि मोलेला राजसमंद के अंदर। इसके अलावा हमारे यहाँ जालोर में भी किया जाता है। जालोर का हरजी गांव और राजसमंद का मोलेला गांव इसके लिए बहुत ही फेमस है। कभी वहाँ जाओ तो देखना। मोलेला गांव से है पद्मश्री विजेता है मोहन जी। और जालोर के अंदर जो हरजी गांव है वो लोक देवताओं के घोड़े, जिसे मामा जी के घोड़े कहते हैं, वो यहाँ से मिलते हैं। फिर आगे हम देखते हैं तीसरी हमारी हस्तकला है, उसका नाम ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी तो आप सभी ने नाम सुना ही होगा। ब्लू का मतलब नीला होता है, पॉटरी का मतलब बर्तन। ब्लू पॉटरी का मतलब होता है नीले बर्तन, और नीले बर्तन है जो कि हमारे जयपुर के प्रसिद्ध है। ब्लू पॉटरी देखते हैं कि जयपुर के प्रसिद्ध है। किससे बनते हैं? तो कि चीनी मिट्टी है उससे बनते हैं। चीनी मिट्टी के अंदर नीला रंग भर के उससे बर्तन बनाए जाते हैं। सफ़ेद बर्तन बनाते हैं और नीला रंग भरते हैं। और इसको लोकप्रियता दे रही थी वो जयपुर के सवाई राजा राम सिंह द्वितीय ने कराई थी। और जिसको दिल्ली से लाया गया था, भोला ने लाया था। दिल्ली से भोला ने लाया था। ब्लू पॉटरी के प्रवर्तक की बात करें तो इसका प्रवर्तक है वो कृपाल सिंह शेखावत है, जिनके नाम से इस शैली का नाम कृपाल शैली पड़ा। और कृपाल शैली है उसके लिए इनको कृपाल सिंह शेखावत को पद्मश्री पुरस्कार मिला हुआ है। फिर दोस्तों ब्लू पॉटरी से याद रखना कि एक ब्लैक पॉटरी भी है। ब्लैक पॉटरी है जो कि कोटा की फेमस है, जिसके अंदर ब्लू यानी कि नीले रंग का प्रयोग न करते हुए काले रंग का प्रयोग करते हैं। बाकी ब्लैक पॉटरी से कोई क्वेश्चन नहीं आता, इसीलिए खास नहीं है। फिर अगली हमारी आती है जो अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट आप दोस्तों जानते ही होंगे, जो बाड़मेर की फेमस है, जिसके अंदर नीला और लाल दो रंग का प्रयोग करते हैं, जिसके अंदर अलग अलग तरह की ज्यामितियों का अलंकरण करते हैं। और अजरक प्रिंट है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये तुर्की शैली से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? तुर्की शैली से प्रभावित है। अगली कला हस्तकला है जो कि मलिर प्रिंट। मलिर प्रिंट अपने बाड़मेर की प्रसिद्ध है। उसमें काला प्लस कत्थई रंग का यूज़ किया जाता है। उसके बाद में है लेरिया प्रिंट। लेरिया प्रिंट है अपने जयपुर की, जो आपने गाना सुना होगा लेरिया, वही लेरिया है और वो प्रिंट है जयपुर की प्रसिद्ध। दोस्तों तो अगली हमारी कला है कोटा डोरिया। कोटा डोरिया है, नाम से ही पता चल रहा है कोटा है तो वो कोटा की होगी। इसके अलावा ये कोटा के अलावा बारा की भी फेमस है। कोटा के अंदर कैथोन गांव इसके लिए प्रसिद्ध है, और बारा का मांगलोर गांव है जो कि इसके लिए प्रसिद्ध है। मांगलोर बारा की एक हुई थी श्रीमती जैनब, जिसने इसको बहुत ही आगे तक पहुँचाया। और कैथन कोटा आप जानते ही होंगे, जहाँ पे राजस्थान का एकमात्र विभीषण जी का मंदिर भी बना हुआ है। कोटा डोरिया कोटा कैथन कोटा की और मांगलोर बारा की प्रसिद्ध है। और जो झाला जालिम सिंह हुआ था वो मंसूर अहमद जो कि हैदराबाद के अंदर आया हुआ था, वहाँ से कोटा डोरिया और एक और कला है मंसूरिया कला। ये दोनों कला कहाँ से लेके आया था? मंसूर अहमद जो कि हैदराबाद के अंदर आता है, वहाँ से लेके आया था। क्या क्या लेके आया था? कोटा डोरिया कला और मंसूरिया कला दोनों। फिर अगली हमारी कला आती है वो आती है मीनाकारी।
मीनाकारी के बारे में देखते हैं कि मीनाकारी का मतलब होता है कि सोने के अंदर रंग भरने की कला को मीनाकारी कहते हैं। सोना होता है उसके अंदर रंग भरते हैं, और इसके लिए हमें पद्मश्री पुरस्कार मिला है कुदरत सिंह को। और ये कार्य ज़्यादातर जयपुर के अंदर करते हैं। जयपुर इसको लाहौर से लेके आए थे मान सिंह, सवाई मान सिंह है वो इसे लाहौर से लेके आए थे। फिर आता है हमारा बादले। बादले में जिंक के बर्तन के ऊपर चमड़े और कपड़े की परत चढ़ाते हैं, जिसके कारण पानी ठंडा रहता है। अगली है अपनी हस्तकला है तारकसी। तारकसी में होता है चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाए जाते हैं। ये है नाथ द्वारा की अपने प्रसिद्ध है। जस्ते की मूर्तियाँ है जो अपने जोधपुर की प्रसिद्ध है। इसके बाद में अपनी हस्तकला आती है कोप्तगिरी। कोप्तगिरी में होता है लोहे के बर्तन के ऊपर सोने की कारीगरी करते हैं। वो होती है अपने जयपुर की एक फेमस है और एक अलवर की फेमस है। उसके बाद में अपने पीतल पर सोने की कारीगरी की है, उसे कहते हैं तैनीसा। वो भी अपने जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। इसके बाद में अगली अपनी हस्तकला है सांगानेरी प्रिंट, जो कि सांगानेर ज़िले में स्थित है। उसमें काला प्लस लाल दोनों को मिला के बनाई जाती है। उसके लोकप्रियता है मुन्ना लाल गोयल। उसके बाद में है बंगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट के अंदर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करते हैं, जिसके अंदर बैल और बूटे के चित्र बनाए जाते हैं, विभिन्न कलाकृतियाँ की जाती है। और ये है हमारे जयपुर का बगरू क्षेत्र, इसके लिए प्रसिद्ध है। बगरू आपने नाम सुना ही होगा, जयपुर का फेमस शहर है। फिर अगली आती है दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट है जो कि चित्तौड़गढ़ का एक शहर है अकोला। अकोला की प्रसिद्ध है। इसके अलावा सवाई माधोपुर की है। इसके अलावा बालोतरा जिले की भी फेमस है। दाबू प्रिंट के अंदर मिट्टी के अंदर मोम और गेहूं का बेसन डालकर बनाई जाती है। फिर अगली हमारी आती है बंदेज। बंदेज तो आप समझते ही होंगे, जो शादी ब्याहों के अंदर बंधाए जाते हैं उसे बंदेज कहते हैं। जो बांधे जाते हैं उसे बंदेज कहते हैं। वो कई रंगों के होते हैं और ये जयपुर के बंदेज प्रिंट फेमस है। और अगली आती है हमारी आजम। आजम जाजम प्रिंट आप जानते होंगे, चित्तौड़ की फेमस है। आजम प्रिंट है जो कि अकोला की फेमस है। जो सिपा जाति के लोग हैं जो आजम बनाते हैं। आजम कौन बनाते हैं? सिपा जाति के लोग बनाते हैं। और फिर आती है जाजम। जाजम भी चित्तौड़गढ़ की फेमस है, जो गाड़िया लोहार बनाते हैं। गाड़िया लोहार की महिला होती है वो जाजम बनाते हैं, और सिपा जाति की महिला है वो आजम बनाती है। फिर आती है सोंदड़ी। सोंदड़ी हर कोई जानता है, जो हमारे जोधपुर की फेमस है। फिर अगली आती है गलसे। गली से नगदे हैं जो जयपुर के और टोंक दो जगह के फेमस हैं। और ये ऐसा माना जाता है कि गली से और नगदे है ये जयपुर और बीकानेर दो जगह पर जेल के अंदर जो कैदी होते हैं वो बनाते हैं। बीकानेर के बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप जाओगे तो वहाँ मिलेंगे आपको देखने के, जो कैदी है वो जेल के अंदर बैठे बैठे गली से और नगदे बनाते हैं। फिर अगली आती है हमारे दरिया और टांगला। दरिया पता ही है, जो मेहमान आते हैं उनके बिछाने के लिए होती है दरिया। और ये दरिया फेमस है। जोधपुर का एक शहर है सालावास, नागौर का टांगला, दौसा का लवाण, ये क्षेत्र दरियों के लिए फेमस है। फिर अगला आता है गोटा किनारी। गोटा किनारी जो कि खंडेला की फेमस है। खंडेला पड़ता है सीकर के अंदर। और गोटा किनारी के बहुत सारे प्रकार है, जैसे लंपा है, लंपी है, कीरण है, बांगड़ी है। फिर आती है हमारी अगली तलवार जो कि सिरोही की फेमस है। जो मान सिंह के समय मानसाई तलवारें बहुत चलती थी। सिरोही की जो मान सिंह के समय मानसाई तलवारें बहुत ही फेमस हुआ करती थी पूरे भारत में। सिरोही जिले का अर्थ, ये नाम भी तलवार के कारण ही पड़ा है, क्योंकि सिरोही का अर्थ होता है सिर प्लस ओही। सिर का मतलब होता है मनुष्य का सिर, और ओही का मतलब काटने वाला, इसीलिए सिरोही नाम पड़ा है। फिर अगली आती है लाख के कार्य किए जाते हैं जो जयपुर के फेमस है। हाथी दांत का कार्य है जो हमारे जोधपुर का फेमस है। फिर अगली आती है काष्ठ कला की बात करें, जो चित्तौड़गढ़ का एक शहर है बस्सी का फेमस है। फिर जिसके अंदर खेरादी जाति के लोग हैं वो बनाते हैं, क्या बनाते हैं? खेरादी जाति के लोग कावड़ और बेवाण बनाते हैं। और इसके प्रसिद्ध मिस्त्री है वो मांगीलाल है। कौन है? मांगीलाल। उसके बाद में अपनी अगली हस्तकला है खेसले जो कि लेटा
गांव है, लेटा जालोर में पड़ता है। उसके बाद में है जड़ाई, जड़ाई जो कि जयपुर में स्थित है। उसके बाद में है कुट्टी का काम, ये भी अपने जयपुर में किया जाता है। उसके बाद में कुछ और अपने रह गई है पीछे, तो वो है उसमें आरातारी जो कि सिरोही की प्रसिद्ध है हस्तकला। उसके बाद में कागजी बर्तन बनाने वाली कला है जो कि अलवर की प्रसिद्ध है। और खेती में काम आने वाले औजार बनाते हैं वो अपने नागौर के प्रसिद्ध है। और खेलने के जो भी सामान होते हैं वो हनुमानगढ़ की प्रसिद्ध है। और संगमरमर की मूर्तियाँ जो कि जयपुर की प्रसिद्ध है। संगमरमर की मूर्तियों में पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है जो कि अर्जुन लाल प्रजापति को मिला हुआ है। फिर हम बात करते हैं तीर कमान है डूंगरपुर के डोडी गांव और बांसवाड़ा के संधू जी के गढ़े के फेमस हैं। फिर रमकड़ा उद्योग है वो डूंगरपुर का गलियाकोट फेमस है। गलियाकोट बहुत ही फेमस है, डूंगरपुर का सबसे फेमस गांव है। इसके अलावा है मिरर वर्क जयपुर का जैसलमेर का प्रसिद्ध है, जिसके अंदर कपड़े पर कांस फिट करना होता है। फिर पेस वर्क शेखावाड़ी क्षेत्र पर है, जिसके अंदर कपड़े पर कपड़ा लगाते हैं। फिर मोजड़ी है जो कि भिनमाल की प्रसिद्ध है। और इसके बाद आता है बीड़ी उद्योग है वो टोंक का प्रसिद्ध है। और टोंक के अंदर भी जो बीड़ी बिकती है उसका नाम है म्यूर बीड़ी। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि कौन सी बीड़ी राजस्थान में होती है, तो म्यूर बीड़ी होती है। फिर इसके अलावा नस्वार उद्योग जो ब्यावर अजमेर का है। पाव रजाई जयपुर की फेमस है। और साते फेमस है, जो सत्रियाँ हैं जो कि फालना पाली की फेमस है। थैंक यू सो मच। तो आज की वीडियो यहीं तक, और हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो का इंतज़ार करते रहिए। थैंक यू सो मच।